एक समझदार गांव में एक बुद्धिमान बूढ़ा साधु नामक कवि वास करते थे। गांव वाले उनकी गहरी बुद्धिमत्ता की सराहना करते थे और समस्याओं के समय उनसे मार्गदर्शन मांगते थे। एक दिन गांव का एक युवक अर्जुन ने अपने दिल की बात कवि से कही। अर्जुन ने बताया कैसे उसे अपने परिवार, दोस्त और समाज द्वारा रखी गई उम्मीदों से भारी महसूस हो रहा था। कवि ने मुस्कान के साथ कहा, आओ मेरे साथ कुंजी तालाब के किनारे बैठो। जब वे चुपचाप बैठे थे, कवि ने एक कमल के फूल को उठाया और अर्जुन के सामने रखा। तुम क्या देखते हो मेरे दोस्त? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने उत्तर दिया, एक सुंदर कमल का फूल। कवि नोड किया और कहा, अब सोचो अगर मैं इस कमल को जस्मीन का फूल होने की उम्मीद करता, क्या मेरी उम्मीद करने से इसकी वास्तविकता बदल जाएगी? अर्जुन ने कुछ समय के लिए विचार किया और सिर हिलाया। नहीं, कमल तो हमेशा कमल ही रहेगा, हमारी उम्मीदों से इसका कुछ नहीं बदलेगा। बुद्धिमान साधु ने जारी रखा, जीवन इस कमल की तरह है। उम्मीदें ऐसे होती हैं जैसे हम चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए। स्वीकृति उसकी सौंदर्य को जैसा है उसे एक सीधे रूप में ग्रहण करना है। अर्जुन ने धीरे धीरे छोड़ने की कला को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे दूसरों की अयोग्य उम्मीदों के बोझ से मुक्ति मिल रही है। गांव वाले उसके परिवर्तन को देखते हुए और कवि से भी मार्गदर्शन मांगने लगे। इस सीधे और गहरे किस्से में कमल जीवन की सुंदरता का प्रतीक था, जो अपनी सच्चाई से दूसरों की उम्मीदों से मुक्त था। कवि की बुद्धिमत्ता के माध्यम से अर्जुन ने जीवन की यात्रा में चुनौतीपूर्ण उम्मीदों के भार से मुक्त होना सीखा, हर क्षण को उसके रूप में ग्रहण करते हुए। एक समझदार गांव में जहां शांति और सुकून का माहौल था, एक बूढ़ा साधु नामक कवि विराजमान थे। उनकी गहरी बुद्धिमत्ता और आध्यात्मिक ज्ञान की वजह से गांव वाले उनके प्रति श्रद्धापूर्वक थे और उनसे अपनी जीवन समस्याओं के समाधान के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करते थे। एक दिन गांव का एक युवक, जिसका नाम अर्जुन था, भारी मानसिक बोझ से परेशान था। उसने कवि के पास जाकर अपनी चिंता को बताया, जिसमें उसने अपने परिवार, दोस्त और समाज के द्वारा रखे गए अपने पर बढ़ते दबावों की बात की। कवि ने एक प्यारे से हंसी भरे मुस्कान के साथ कहा, आओ मेरे साथ कुंजी तालाब के किनारे बैठो। वहां बैठते हुए कवि ने एक कमल के फूल को उठाकर अर्जुन के सामने रखा। तुम क्या देखते हो मेरे दोस्त? उन्होंने पूछा। अर्जुन ने उत्तर दिया, एक सुंदर कमल का फूल। कवि ने नोड किया और कहा, अब सोचो अगर मैं इस कमल को जस्मीन का फूल होने की उम्मीद करता, क्या मेरी उम्मीद करने से इसकी वास्तविकता बदल जाएगी? अर्जुन ने कुछ समय के लिए विचार किया और सिर हिलाया। नहीं, कमल तो हमेशा कमल ही रहेगा, हमारी उम्मीदों से इसका कुछ नहीं बदलेगा। बुद्धिमान साधु ने जारी रखा, जीवन इस कमल की तरह है। उम्मीदें ऐसे होती हैं जैसे हम चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए। स्वीकृति उसकी सौंदर्य को जैसा है उसे एक सीधे रूप में ग्रहण करना है। अर्जुन ने धीरे धीरे छोड़ने की कला को अपनाना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसे दूसरों की अयोग्य उम्मीदों के बोझ से मुक्ति मिल रही है। गांव वाले उसके परिवर्तन को देखते हुए और कवि से भी मार्गदर्शन मांगने लगे। इस सीधे और गहरे किस्से में कमल जीवन की सुंदरता का प्रतीक था, जो अपनी सच्चाई से दूसरों की उम्मीदों से मुक्त था। कवि की बुद्धिमत्ता के माध्यम से अर्जुन ने जीवन की यात्रा में चुनौतीपूर्ण